नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेप्शन जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से भूतपूर्व सैनिकों के लिए भर्ती आई है। और जो भर्ती है दोस्तों अस्थायी रूप से यानी कि सरकारी नौकरी है और परमानेंट नौकरी है। पूरी डिटेल्स जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन को दबा दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और उसके बाद ऑल का नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी मिले और आप टाइम पे अप्लाई कर सकें। दोस्तों जैसे कि थंबनेल में बताया उसी संदर्भ में वैकेंसीज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से आई दोस्तों, BEL जिसको बोलते हैं, उसकी तरफ से वैकेंसीज आई हुई है। और जो कि आर्मी के रिटायर्ड हैं, एयरफोर्स, नेवी, साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी रिटायर हैं, उनके लिए भी वैकेंसीज रखी गई है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उद्यम है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी तथा भारत की अग्रणी पेशेवर कंपनी को इनके बेंगलुरु संकुल तथा कारपोरेट के लिए अस्थायी दोस्तों परमानेंट वैकेंसी है। परमानेंट आधार पर निम्नलिखित कर्मियों की आवश्यकता है। सबसे पहले यहाँ पे कर्म संख्या पद लिखे गए हैं, आहर्ता लिखी गई है यानी कि क्या योग्यता होनी चाहिए, आहर्ता का अनुभव क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका पदों की संख्या कितनी है, आरक्षण पद्धति क्या है और ग्रेड जो पेमेंट है उसका क्या यहाँ पे डिटेल्स है, उसका पूरा डिटेल्स जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, सुरक्षा अधिकारी पुरुष, किसी विषय में स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके लिए दोस्तों भारतीय थल सेना से कप्तान श्रेणी के SSC अधिकारी ऑब्लिक नौसेना ऑब्लिक वायुसेना से समतुल्य श्रेणी तथा अर्धसैनिक संगठन यानी CAPF प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी एक पद रखा गया दोस्तों यहाँ पे। और वेतनमान देख रहे होंगे आप लोग 40,000 रुपये से 3% की बढ़ोतरी के साथ 1,40,000 रुपये और साथ में स्वीकार्य भत्ते मिलेंगे। दूसरी जो पोस्ट है दोस्तों सेम यहाँ पे रखी गई है, यह है सहायक सुरक्षा अधिकारी पुरुष। इसके लिए भी सेम यहाँ पे एजुकेशन रखा गया है यानी ग्रेजुएट होना चाहिए आपको। और इसके लिए भी दोस्तों थल सेना, नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक संगठन CAPF के कार्य मुक्ति के समय JCO ग्रेड का होना अनिवार्य रखा गया, यानी कि ये वैकेंसी JCO के लिए है। एक वैकेंसी है अनारक्षित के लिए दोस्तों, अनरिजर्व के लिए है। और वेतनमान यहाँ पे 30,000 रुपये से 1,20,000 रुपये 3% बढ़ोतरी के साथ तथा अन्य भत्ते दिए जाएंगे। और भत्ते इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे, नहीं किए गए हैं, वो भत्ते अलग से दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो वैकेंसी दोस्तों कनिष्ठ पर्यवेक्षक, ये है पुरुष के लिए है। इसके लिए आपका एजुकेशन SSLC होना चाहिए। इसके लिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं में 15 वर्षों की सेवाएं होनी चाहिए तथा JCO श्रेणी का होना चाहिए दोस्तों। एक वैकेंसी रखी गई है, ये भी अनरिजर्व के लिए और इसकी पेमेंट भी सेम रखी गई है। नेक्स्ट जो वैकेंसी दोस्तों वो है हवलदार के लिए, पुरुष के लिए है। और इसके लिए भी SSLC पास होना चाहिए। भारतीय सशस्त्र सेनाओं में 15 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। ये वैकेंसी दोस्तों 20 रखी गई है, जिसमें कि अनारक्षित के लिए 10 वैकेंसी रखी गई है कि अनरिजर्व के लिए 10 वैकेंसी है। EWS के लिए 1 वैकेंसी है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वैकेंसीज है। अनुसूचित जाति के लिए 2 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 वैकेंसी रखी गई है। इसके लिए पेमेंट दोस्तों 20,500 रुपये से 79,000 3% आपको DA वृद्धि होगी हर साल और अन्य भत्ते साथ में अलग से होंगे। तो दोस्तों वैकेंसीज BL की तरफ से आ रही है, जिसमें कि सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, राष्ट्रीयता उसकी नागरिक यानी कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एज लिमिट दिया गया दोस्तों यहाँ पे कि सुरक्षा अधिकारी का 32 साल होना चाहिए कम से कम। एज की गणना 1/1/2021 से की जाएगी। सहायक सुरक्षा अधिकारी की 40 साल, कनिष्ठ पर्यवेक्षक सुरक्षा की 43 और हवलदार सुरक्षा की 43 साल होना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों कि ऊपरी आयु सीमा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए लागू है। दूसरा कि हवलदार सुरक्षा पद के लिए अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अति पिछड़ा वर्ग, गैर नवोन्नत के लिए 3 साल की छूट दी जा रही है यहाँ पे। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। हवलदार सुरक्षा पदों के लिए आयु सीमा में छूट अपेक्षित करने वाले अब उम्मीदवारों को आवेदन के साथ आवश्यक
प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए और उन्हें शारीरिक क्षमता लिखित परीक्षा के समय या सत्यापन प्रक्रिया के किसी भी आगामी के चरणों में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। EWS जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से BEL वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में, जिसका लिंक यहाँ पे दिया गया है, होना चाहिए, अन्यथा अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के तहत विचार किया जाएगा, बशर्ते हुए सामान्य अभ्यर्थी के सभी अन्य निर्धारित मापदंड पूरा करें। शैक्षिक योग्यता क्या क्या रखी गई दोस्तों, इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हो। और इसके लिए जो शॉर्ट में दिया उन्होंने कि सुरक्षा अधिकारी उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि कोई यहाँ पे परसेंटेज नहीं रखा गया है। सहायक सुरक्षा अधिकारी भी उत्तीर्ण होना चाहिए, कनिष्ठ पर्यवेक्षक उत्तीर्ण होना चाहिए और हवलदार उत्तीर्ण होना चाहिए। और जो एजुकेशन मैंने पहले बताया था वही एजुकेशन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं रखा गया है, सिर्फ आपको पास होना जरूरी रखा गया है। अनुभव क्या होना चाहिए दोस्तों, अनुभव के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि सुरक्षा हवलदार तथा कनिष्ठ पर्यवेक्षक पदों के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों को पदों कॉलम 4 में उल्लेखित आवश्यक वर्षों का अनुभव होना चाहिए, यानी जो पहले बताया था मैंने कि 15 वर्षों का अनुभव उन्हें होना चाहिए। अधिकतम अनुमत्य अनुभव के निर्णय के लिए निर्धारित तिथि 1/1/2021 से लागू की जाएगी, यानी 1/1/2021 से आपकी एज को की गणना की जाएगी। चयन प्रक्रिया क्या क्या होगा दोस्तों, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है। जो सुरक्षा अधिकारी हैं एवं सहायक सुरक्षा अधिकारी हैं उनके लिए 85 अंकों का लिखित परीक्षा के लिए उनको बुलाया जाएगा। यहाँ परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हें 15 अंकों के साक्षात्कार के लिए अल्प सूचित किया जाएगा। कनिष्ठ पर्यवेक्षक सुरक्षा पुरुष तथा हवलदार, जो कि हवलदार श्रेणी के हैं, पात्र अभ्यर्थी को 50 अंकों के लिए शारीरिक परीक्षा इनकी होगी, कौशल परीक्षा के लिए होंगे तथा जो यहाँ परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उन्हें 50 अंकों के लिखित परीक्षा के लिए अल्प सूचित किया जाएगा। शारीरिक क्षमता ऑब्लिक कौशल परीक्षा तथा लिखित परीक्षा केवल बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। वेतन तथा भत्ते क्या क्या मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है कि वेतन तथा भत्ते पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है कि कितना कितना मिलने वाला है। आवेदन किस तरह से आप लोगों को करना है दोस्तों, पूरा यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, हिंदी में लिखा गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों सामान्य अनुदेश क्या क्या हैं उसका डिटेल्स भी यहाँ पे दिया गया है, पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। तो इसकी जो कॉपी दोस्तों आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ के डाउनलोड करके पूरा रीड कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे एक टेलीफोन नंबर दिया गया है, साथ में 2 नंबर और दिए गए हैं, इन पे आप कॉल करके इसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए दोस्तों, जो भी इससे रिलेटेड हैं, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो या EWS हो, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूर रखे गए हैं, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है। ये हिंदी में है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इंग्लिश वाला वर्सन है, उसको भी मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसीज़ जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आई है और परमानेंट वैकेंसीज़ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी तरह के गवर्नमेंट्स रिलेटेड न्यूज़, एक्सेसमैन के लिए जो भी वेलफेयर के न्यूज़ होते हैं और साथ में वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों के PDF मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों साथ ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।